संध्या की पावन वेला है। आओ हम भी अपने घट भीतर निहारें, उस परमात्मा को देखें। बहिर्मुख होकर के संसार को देखा जाता है। अगर भगवान को देखना है तो अंतर्मुख होइए थोड़ा। मंदिर का मतलब ही है जो मन के अंदर बैठा है, जो मन के पार है, जो अमनी भाव में आ जाता है, जो निर्विकार है, जो निर्भोगी है। कमर सीधी रखें, आंखें बंद रखें। उस परमात्मा का रस, उस परमात्मा का आनंद अगर चाहिए तो थोड़े से बाहर, कई लोग कथा में सत्संग में आते हैं लेकिन महाराज को ही टुकुर टुकुर निहारते रहते, देखते रहते, लेकिन यहां से कुछ नहीं। व्यासपीठ से जो भी प्रभु का भजन, प्रभु का सत्संग, गुरु की वाणी, गुरु का प्रसाद अगर बांटा जाता है तो उसको सिर्फ कान से सुनना नहीं है, उसको अंतर्मुख होकर के और सुनते सुनते डूबना जरूरी है। जो सिर्फ बहिर्मुख होकर के सिर्फ कानों के द्वारा बाहर ही सुनते रहता है, सुनना तो एक, सुनाना एक बहाना है। असली बात आपको आपके विचारों से निर्विचार में ले जाना है। आपको इन शब्दों को सुना करके और उस निशब्द में लेके जाना है। लेकिन उस निशब्द में जाने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। शब्द की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आप दिन रात शब्दों को ही सुनते रहते हैं। इसलिए संध्या की पावन वेला है, आंखें बंद करो थोड़ी देर, क्योंकि आपको कोई देखे ना देखे, आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है वो तो आपकी हाजिरी लगा ही रहा है। आप दुनिया के आगे बहुत चतुर, होशियार, चालाक बन सकते हो, लेकिन परमात्मा के आगे नहीं। उस परमात्मा के आगे तो उस शबरी भीलन की तरह सहज सरल। और भगवान कहते, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा, निर्मल मन मन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, ध्यान हमको निर्मल करने लगता है, ध्यान हमको पवित्र करने लगता है। इसलिए थोड़ी देर मस्तिष्क को ढीला छोड़ें, शरीर को ढीला छोड़ें और निर्विचार नारायण में थोड़ी देर, संध्या की पावन बेला में थोड़ी देर ध्यानस्थ होइए। हरिद्वार में कुंभ स्नान शुरू हो गया है। कुंभ घड़े को भी बोलते हैं और इस देह को भी कुंभ बोलते हैं। यह तनकाचा कुंभ है, यह तनकाचा कुंभ है। फुटत ना लागे बार, फटका लागे फुट पड़े, गर्व करे भी गवार। इस देह का, इस गेह का, ये धन का, ये पद का जो गर्व करे वो समझदार नहीं है। बल्कि भगवान का भक्त उस परमात्मा का जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद करते 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 और शांत हो जाता है, उसके ध्यान में डूब जाता है, अहोभाव से भर जाता है। इसलिए शांति बाहर जो खोजता है उसको कभी स्वप्न में भी शांति प्राप्त नहीं होगी। जो शांत होना नहीं जानता, जो निर्विचार होना नहीं जानता, जो सिर्फ इंद्रियों में ही दौड़ता और भागते रहता है, वो इंद्रियों के स्वाधीन नहीं बल्कि पराधीन है। रथ अगर सारथी के हाथ में रहे तो दिशा जिस तरफ मोड़े उस तरफ ही वो जाएगा, लेकिन अगर लगाम छूट जाए और घोड़े अपनी गति और गति से भागे तो रथी को भी नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए इंद्रिय रूपी घोड़े और मन रूपी सारथी को
थोड़ी देर भगवान के हाथों में, गुरुदेव के हाथों में सौंप दीजिए। सत्संग सिर्फ कथा कहानियों का, दृष्टांत का ही नाम नहीं है। सत्संग सत्य से जुड़ने का पवित्र और पावन अवसर का नाम है। सत्संग सत्य से जुड़ जाए अर्थात हम निर्विचार भाव में आकर के, निर्विचार जहाँ संकल्प और विकल्प शांत हो जाए, ऐसी अवस्था में आने का नाम ही सत्संग है। और अभी सब जो ध्यानस्थ हो रहे हैं, जो बिल्कुल निर्विचार हो रहे हैं, ऐसे निर्विचार भाव में जो आ जाता है, लेकिन कईयों की आदत होती है चालू सत्संग में कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं लेके आएंगे, शांति से बैठेंगे नहीं। कभी मोबाइल बजता रहेगा उनका, कभी आंख खोल खोल के बाहर देखते रहेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग कहीं ना कहीं से घुसेगा, किसी न किसी माध्यम से, शांत होने ही नहीं देगा। राजा परीक्षित को कहा है कलयुग ने कि कलयुग में घड़ी दो घड़ी अगर शांत होके बैठेगा, उसको हजारों वर्षों की तपस्या का पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन साथ में कलयुग हंसता भी और कहता है ये 2 मिनट भी शांति से बैठने दूं तब ना। सत्संग में 2 मिनट शांत होने का अवसर आता, वहां भी कोई ना कोई अशांत करने के लिए कोई ना कोई को मति दे देता है भगवान। अभी थोड़ी देर अपनी मन की मति को निर्मल कीजिए, ध्यानस्थ होइए। आप हरिद्वार में अभी नहीं हैं, लेकिन अपने हृदय द्वार के भीतर तो जाइए, वहीं हरि का द्वार है। भगवान का वचन है, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवय मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जो मेरा भक्त मेरा ध्यान करता है, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करते करते, देखते देखते साक्षी भाव में जो डूब जाता है, ज्यों डूबता है, ज्यों निर्विचार होता है, त्यों वो परमात्मा से उसका जुड़ाव हो जाता है। सदगुरु की करुणा और सदगुरु की कृपा उसके हृदय में भरने लगती है, बरसने लगती है। अगर आपको आनंद आने लगा, समझो आनंद आने लगा। समझना जरा, आपको आनंद आने लगा तो समझो आनंद आने लगा। कहां से? जो द्वार खुला तो उस परमात्मा का नाम ही आनंद है। नंद घेरा आनंद भयो, उस परमात्मा का नाम ही आनंद है। इसलिए उस आनंद स्वभाव में, और बापूजी बोलते हैं व्यक्ति सदा कामी नहीं रह सकता, सदा क्रोधी नहीं रह सकता, सदा लोभी नहीं रह सकता, सदा अहंकारी नहीं रह सकता, लेकिन सदा शांत और सदा आनंद में रह सकता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। हम अपने स्वभाव में आते जाएं, शांति में डूबते जाएं। इस पवित्र मंदिर की प्रांगण में, इस पवित्र धरा पर हम शांत होते होते थोड़ी देर खो जाएं, बेखुद हो जाएं। शरीर खुद है, आत्मा बेखुद है। शरीर को भूलते जाएं। शरीर को ज्यों ज्यों भूलते जाएंगे त्यों त्यों मैं नहीं, तू नहीं, अन्य नहीं, अनन्य से जुड़ जाएंगे। इसी ध्यान अवस्था को भगवान शिव जी कहते हैं नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। ऐसे ध्यान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। हरिद्वार के तीर्थ में जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन अभी तो
सदगुरु के ध्यान रूपी तीर्थ में थोड़ी देर गोता लगाइए, निष्पाप होइए। ज्यों आप निष्पाप होने लगेंगे, भीतर का रस, भीतर का आनंद आने लगेगा। बाहर बोल बोल के आपने देख लिया, बाहर का सुन सुन के सुन लिया, उससे सच्ची शांति और सच्चा आनंद नहीं मिला। थक जाते हैं, सो जाते हैं, भूल जाते हैं अपना नाम, अपना पद, अपना नाव, अपना गांव, सब भूलते ही गहरी नींद आ जाती है। थकान मिटने लगती है, शरीर शक्ति से भरने लगता है। 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा की नींद दूसरे दिन कार्य करने योग्य बनाती है। अगर हम नींद ना ले तो कार्य करने लायक नहीं बचेंगे। शरीर से कार्य लेने के लिए नींद परम आवश्यक है। उसी प्रकार परमात्मा की उस परम शक्ति और परम आनंद के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान से ही वो शक्ति और ध्यान से ही अपनी मैं से मुक्ति होती है। जैसे नींद में आप कह नहीं सकते कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं, रोगी है कि निरोगी हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं। ऐसी गहरे ध्यान में नींद तो मूर्छा है, बेहोशी है, अनकॉन्शियस। ध्यान साक्षी भाव में जागने की अवस्था है। ज्यों हम भीतर से शून्य हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, त्यों ही वो साक्षी, वो परमात्मा गुरु की करुणा कृपा हमारे भीतर हमको घेरने लगती है और हम परम शांति और परम आनंद से भरने लगते हैं। उसी अवस्था को भगवान शिव जी कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम जपम। बाहर की माला जपो, अच्छी बात है, लेकिन सदगुरु माला श्वासोश्वास की, भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। अभी अजपा जाप श्वासोश्वास में हो रहा है। जब नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश। पाप नाश हो रहे हैं जैसे चिन की आग की पड़ी पुराने घास। मस्तिष्क को बिल्कुल ढीला रखें, कोई भी विचार से ना जुड़े, ना अच्छे ना बुरे। शांत होते जाएं, खोते जाएं। नास्ति ध्यानम समम दानम। दान करेगा तो मैंने इतना दान किया है, वो दान का देने वाला कर्ता मौजूद रहेगा, लेकिन ध्यान कर्ता और भोक्ता दोनों को मिटा देता है और सोहम स्वभाव में, साक्षी भाव में जगा देता है। इसलिए हे पार्वती, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। इसलिए ध्यान करो। संसार से ध्यान हटाकर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों अपना चित्त सदगुरु के वचनों में, सदगुरु के ज्ञान में और ध्यान में अवश्य लगाना चाहिए। कैसे आए तुझ तक हे प्रभु, कैसे हम तुझसे प्रीति लगाएं हे गुरुदेव। मैं तो कामी, कुटिल, अधम, और आप निर्भोगी,
निर्विकार। फिर भी क्या मेरा तुझसे मिलन हो सकता है नाथ? भगवान कहते हैं अवश्य हो सकता है। सदगुरु कहते हैं अवश्य हो सकता है। बापूजी ने हमसे नहीं पूछा कि तुम कितने पढ़े हो। बापूजी ने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी जाति के हो। बापूजी ने हमसे ये नहीं पूछा तुम कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, कितने बड़े पद वाले हो। उन्होंने तो सबको समान रूप से बिठाया, समान रूप से। जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, चंद्रमा जैसे समान शीतलता देते हैं, वायु देवता जैसे समान सबको वायु प्रदान करते हैं, ऐसी सदगुरु ने सभी को समान रूप से वो ज्ञान दिया। और ये भगवान का वचन है, अपि चेत दुराचारी पापिभ्यो पाप कृतमः सर्व ज्ञान पल्ल्यो संतरिष्यसि। जो संतों की शरण में आ गया, जो ज्ञान की शरण में आ गया, जो ध्यान की शरण में आ गया, वो निष्पाप होने लगता है, निष्कलंक होने लगता है। ये भगवान का वचन है। और भगवान और सदगुरु तो कहती है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ। जो मैं हूं वही तुम हो।